जी नमस्कार। मैं सुमित झा और आप देख रहे हैं बदलता बिहार। आज बदलता बिहार की टीम पहुंची है उज्जौल पंचायत में। यहाँ की प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं निक्की कुमारी जी, जो कि एक शिक्षित प्रत्याशी हैं और इस गांव में एक बेटी के रूप में पंचायत में सेवा करने के लिए उतरी हैं। और हम इनसे इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, जो इनको क्या लगा 5 साल में विकास के मुद्दों पर पंचायत में, जो इन्होंने खुद अपने आप को पंचायत की बेटी को बनकर समर्पित किया है पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए। आइए हम बात करते हैं। मैं निक्की कुमारी, उज्जौल पंचायत मुखिया प्रत्याशी। मैं आप सभी वासियों को 26 जनवरी और सरस्वती पूजा का हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। अच्छा मैम, अभी आप चुनाव लड़ने जा रही जी। हैं, तो मुझे ये समझाइए कि नल जल योजना की क्या हालात थे आपके पंचायत में। नल जल योजना तो आई, पर हमारे पंचायत वार्ड नंबर 7, 6 और 7 में नहीं आया। और जगह जगह पंचायत में पाइप लीकेज, पानी नहीं आया। एक तरफ से पूर्णतः योजना ये ध्वस्त थी। अच्छा, ये योजना आपका कहना है कि पूर्णतः ध्वस्त है। मैम ये समझाइए कि सरकार की दूसरी बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। आपके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? सर, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे पंचायत में सिर्फ लूट में ही किया गया है। आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। हम आपका कहना ये है कि हम जाकर के पता करें कि कितनी लूट हुई है इसमें। जी। अच्छा मैम, अब आता है कि जो एक पंचायत को दूसरे पंचायत जोड़ने वाला होता है सड़क की क्या स्थिति है वर्तमान में? सड़क की तो स्थिति ठीक नहीं है। पूर्णतः वार्ड नंबर 4 से 8 तक मुख्य सड़क पूर्णतः ध्वस्त है। ना ही 5 साल से ये मुखिया जी का एक बार भी सुधि लेने के लिए आए हैं। अब विकास अपने गांव में ही किए हैं और दूसरे वासियों के लिए कोई खोज खबर नहीं लिए हैं। आपने अभी कहा कि सड़क की योजना हो या कोई भी योजना हो, वो मुखिया जी अपने गांव में ले जाते हैं और वहीं विकास करते हैं क्या? जी हाँ, खुद जाके देख लीजिए आप। वो अपने ही गांव में विकास करते हैं। अच्छा, में अभी आपके गांव और आपके वार्ड को जोड़ने वाली सड़क की जो हालात है, इसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार मुखिया है, और कौन होगा? अब आते हैं हम, कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ। इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी आवश्यकता किसी को पड़ी कोरोना काल में, डॉक्टर की आवश्यकता थी और स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता थी। पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, आपके पंचायत में भी उप स्वास्थ्य केंद्र होगा, उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति भी ठीक नहीं है। कोरोना काल में मास्क वितरण का करना था तो वो भी नहीं किए, ना कोई डॉक्टर का व्यवस्था था। मतलब बहुत ऐसी परेशानी थी जिसकी व्यवस्था नहीं किया गया। तो आप आरोप लगा रही हैं कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र, जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें ANM नहीं बैठती है, नर्स नहीं बैठती है, कोई दवा नहीं मिलती, क्या सही है? जी सही है, बिल्कुल सही है कि यहाँ ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना कोई डॉक्टर का व्यवस्था है। कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, DMC जाना पड़ता है। खास करके जो प्रेगनेंसी लेडीज होती है उनको भी जाने में तकलीफ होती है। बहुत सी सुविधा है जो यहाँ पे नहीं है। आप एक लेडीज़ हैं और जब कोई लेडीज़ को पेन होता होगा, जब उसकी डिलीवरी के समय आती है, तो उस समय जाने आने में कितनी परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी होती है। अब वो लोग कहाँ जाते हैं? सब DMC जाते हैं, शहर के ओर जाते हैं। इधर कोई व्यवस्था नहीं है, ना डॉक्टर की, ना स्वास्थ्य केंद्र की। अच्छा, वर्तमान में सरकार के द्वारा एक कार्य चलता महिलाओं का, वो होता है जीविका। जीविका की क्या स्थिति है आपके यहाँ? सर, जीविका समूह में कुछ खास स्थिति नहीं है। क्या हो रहा है फिर जीविका के नाम पे? काम नहीं हो रहा है सर, और क्या होगा? तो इसमें तो महिलाओं को रोजगार मिलता है, तो कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा, तो महिलाओं को बेरोजगार बनाने का धंधा चल रहा है कि आपके पंचायत में? बिल्कुल चल रहा है। महिला को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, घर बैठी हुई हैं। अच्छा, आप कभी महिलाएं से मिली? कैसे मालूम? हाँ, मिली है। हम खुद जाकर सर्वे किए हैं, सबसे पूछे हैं, घर घर जाके हम बातचीत किए हैं उन लोगों से। आप एक महिला हैं, महिला का दर्द समझती है। सबसे अधिक किसी महिला को अगर समस्या होती है तो डिलीवरी के समय जो उसको पेन होता है, और उस समय महिला को सबसे आवश्यकता होती है स्वास्थ्य केंद्र की, जो पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। अगर आपको मौका दे जनता, मुखिया के रूप में आपको चुन ले, तो आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे?
समाधान करेंगे। अगर हमको एक मौका मिल जाए, को मुखिया का बन जाए, तो हम स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। स्वास्थ्य केंद्र कैसे, आसानी से तो नहीं मिलेगा। उसके लिए मेहनत करेंगे, लड़ेंगे। बिना मेहनत के अलावा तो कुछ नहीं मिलता है। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी तो हमको मिलेगा। हर व्यवस्था करवाएंगे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। जीविका से रोजगार देंगे। महिलाएं अपना घर परिवार अच्छे से चला सकेंगी। अच्छा मैम, अब चुनाव की लड़ने की आपकी तैयारी हो रही है, आप मुखिया प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ेंगी, मार्च अप्रैल में चुनाव होना है, तो आप किन किन मुद्दों के साथ, पंचायत के किन किन मुद्दों के विकास का चुनाव में उतरेंगी? कई मुद्दे हैं जिसको हम सुधारेंगे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य केंद्र है, सड़क योजना है, पढ़ाई लिखाई है। तो इसके लिए तो युवा के लिए क्या? युवा के लिए रोजगार है। युवा को रोजगार देंगी आप? यस। अच्छा, किस तहत रोजगार देंगी? मनरेगा के थ्रू। मनरेगा के थ्रू देंगे? इतनी आसानी से तो नहीं ना मिल जाएगा। उसके लिए लड़ेंगे। आपको तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, तो करेंगे। अच्छा, आप करेंगी? यस। अच्छा मैम, ये मुझे बताइए कि आप पे कैसे जनता विश्वास करे कि आप मुखिया बनेंगी तो शिक्षा व्यवस्था या कोई व्यवस्था उसको ठीक करेंगी आप? मैम सर, हमको एक कोई मौका दे, हम मुखिया बनेंगे तो बहुत सा सुधार करेंगे। कोई मौका तो एक मिल जाए हमको। शिक्षा में क्या सुधार करेंगे आप? शिक्षा में भी सुधार करेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपने लाइफ में स्कूल कॉलेज किया है। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखें, कुछ बने। मेरे बच्चे मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही बच्चा, इस गांव के सारा बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि वे पढ़े लिखे, शिक्षित बने, खूब रोजगार करे, कुछ बने, भविष्य में अपने लाइफ को सुधारे। मैं निक्की कुमारी आप समस्त पंचायत वासियों से अपील करती हूँ कि एक मौका दीजिए, मैं सेवा करने का एक मौका दीजिए। आप अपनी बेटी को ये मौका दीजिए कि मैं आप लोग के लिए सेवा कर सकूं। अगर नहीं करूँगी मुझे भी हटा सकते हैं आप। सिर्फ एक मौका दे के देखिए। जी सूरज जी, आपने अपने पंचायत औजौल पंचायत में ऐसा क्या देखा कि इस बार की चुनाव में आपने अपनी धर्मपत्नी को खड़ा करने का फैसला लिया है? इस बार चुनाव में खड़ा करने का एक ही प्रश्न है कि विकास पंचायत में नहीं हुआ है। हमारे औजौल पंचायत में किसी वार्ड में विकास नहीं हुआ है। किन आधारों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? नाला, सड़क, ये मनरेगा वाला रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य केंद्र, ये सब कोई व्यवस्था नहीं है अपने पंचायत में। क्या आपने कभी किन्हीं वार्डों का निरीक्षण करके देखा जहां जनरल? 5 साल से हम कर रहे हैं सर। किस वार्ड तक का, अभी तक कितने वार्डों का आपने निरीक्षण किया है? पूरा वार्ड का कर लिए हैं सर। अच्छा, तो एक बात बताइए, वार्ड नंबर 4-5 की स्थिति जो है सड़क की, उस पर आपने क्या अभी तक सोचा है? क्या गंभीर स्थिति है सड़क की। सड़क की नहीं है, सारा चीज़ की, पानी का, पाइप का, जो भी चीज़ की है। रोड का कोई स्थिति सही नहीं है, पूरा गंभीर स्थिति है रोड का। आप इनको खड़ा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये काम करेंगी? एकदम करेगी। अगर नहीं की तो? इसका गारंटी हम ले रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा नहीं करेंगे तो? हम करके दिखाएंगे काम। अगर नहीं की, मान लिया 5 साल पूरी गया, तब क्या कीजिएगा? अगला चुनाव में निर्भय यही रहेगा कि हम खुद पंचायत में खड़ा नहीं होंगे। उसके बाद हमारे फैमिली से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा पंचायत। हमारी निक्की कुमारी ये समाज की बेटी है, ठीक है। सूरज कुमारी समाज का बेटा। अगर इस समाज में पंचायत में अगर विकास नहीं होता है तो खुद इस पद के लिए हम खड़ा नहीं होंगे। एक बार मुझे मौका दिया जाए। मैं सूरज कुमार।